लाते हैं ना तो वो उसको पत्नी और गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करते हैं शुरुआत में। हम अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, हम अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं, सोचने दीजिए। आप इस धंधा से अपनी जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। बेहतर तरीके से, मैंने एक वर्ड जोड़ा है, बेहतर तरीके से। जीने का तो सब जी लेता है, लेकिन आप अपनी जरूरत को इस काम को करके बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बढ़िया खाना पीना घर में जो चाहिए मेंटेन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं सोनू वीएल आइडिया। मैं आज आ गया हूं एक शर्मा गांव में, जो कि लखीसराय जिला में पड़ता है। एक बहुत दिनों से गोट फार्मिंग चला रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं कि क्या लागत है और क्या कमाई है। हमारे दर्शक को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। ऐसे मेरा नाम दुर्गेश राज हुआ, बाय प्रोफेशन हम किसान हैं। घर हमारा शर्मा हुआ, पोस्ट भी शर्मा, डिस्ट्रिक्ट लखीसराय और बिहार। चलते चलते बात करते हैं। तो सर, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम खेती ही करते थे और थोड़ा सा मार्केटिंग का काम भी करते थे। मार्केटिंग का काम। और ये लगभग कितने साल से आप चला रहे हैं सर? ये हमारा 2 साल पूरा हो चुका है। 2 साल पूरा जी। बकरी से शुरुआत की है सर? उसमें बकरी लाए थे 12 बकरी। हाँ, और उसके साथ बच्चा वगैरह लगा के 25-26 का बच्चा के साथ लाए थे। तो ये जो है कौन सा ब्रीड है आपके पास? हमारे पास जो भी है ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल। अब इसको लाए कहाँ से? तो हमारा एक फार्म था और हमें थोड़ा सा जानकारी मिला था यहीं बगल में रामनगर, पता चला कि वहाँ पे बकरी मिलता है ब्लैक बंगाल का, तो वहीं से लाए। मतलब पूरा बकरी वहीं से लाए? हाँ, टोटल एक दिन में लाए थे। एक दिन में लाए। कैसा, मतलब कैसा बकरी दिया आपको? अच्छा दिया या कुछ प्रॉब्लम भी? देखिए, वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। प्रॉब्लम्स था, वो सारे बकरियों में दूध का कमी था, ये हमें अनुभव हुआ। ये प्रॉब्लम आया था और उसका एक रीजन हुआ कि हमारा बहुत सारा बच्चा डैमेज भी गया अनुभव के कमी के कारण। अनुभव के कमी से? हाँ, 40 से 50 बच्चा डैमेज गया मेरा फर्स्ट ईयर में। मतलब ट्रेनिंग इसका नहीं लिए थे? जी नहीं। तो आप चालू करने के बाद खुद सीखे? खुद सीखे। हाँ, यूट्यूब पे देखे, कोरोना काल में यूट्यूब पे देखे तो चल लगा कि चलो किसानी ऐसे भी कर रहे हैं तो इसके साथ इंक्लूड करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अपना बढ़ाते हैं। तो आपका हुआ कि, लेकिन आप पहले मार्केटिंग करते थे, तो इसमें रुचि कैसे जगह कि हमको बकरी फार्म? सही बात है, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। एक चीज है, जब कोरोना काल आया और 2 साल का जब वो पीरियड चला तो उस समय समझ में आया कि खुद का बिजनेस होना चाहिए, खुद का काम होना चाहिए। अब दूसरे के काम पे डिपेंड नहीं। मार्केटिंग में हम लोग जो काम कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कोरोना काल में कि काल का वो पीरियड बढ़ रहा था लगातार और सोर्स ऑफ इनकम मेरा डाउन चला गया। मतलब एक तरह समझ जाइए कि 40,000 से 5,000। 40,000 कमा रहे थे, एकाएक 5,000 चला गया। अब आप समझिए खर्चा कैसे चले। मतलब उस समय आपका दिमाग में आया कि अरे बाप, ये तो बहुत समस्या हो जाएगा। समस्या, बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि और खर्चा बढ़ रहा था मेरा। बच्चे लोग का पढ़ाई एजुकेशन स्टार्ट हो गया था, तो लगा नहीं कुछ अपना करते हैं, खेती के साथ कुछ अपना भी। अब हम अपना इंक्लूडेड हो, मेरा खेती से ही इंक्लूडेड काम हो और हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाए। तो उसमें जब हम देख रहे थे तो हमें कुछ चीज समझ में आया कि आप छोटा सा अगर कोई जगह है तो बकरी पालन कर सकते हैं। और जब वो लगा तो लगा चल बकरी पालन कर सकते हैं, ये तो इनकम भी देगा साल भर बाद, कम से कम 1 साल लगेगा इसका इनकम में, तो बाकी फिर खर्चा कहाँ से चलेगा। तो चलो एक गाय भी ले लेते हैं। मतलब इसलिए गाय देखिए, हमने एक गाय भी लिया। गाय पर फोकस करिए कि ये क्या होगा, ये पर डे का कुछ ना कुछ देगा, जिससे हमारा थोड़ा सा जो खर्चा है वो मेंटेन निकाल देगी गाय। ये निकाल देगी। फार्म में भी खर्चा होता है, आप सिर्फ ले आएंगे तो एक तो आपने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, जानवर लाया, अब इसको खिलाना भी है, दवा है, सारा कुछ। बात चलिए, लेकिन सबसे बड़ा हमको लगता है कि जैसे कि आप कृषि से जुड़े हुए काम कीजिए, तो उसमें तो बहुत सारा और आता है, मुर्गी फार्म आता है और वगैरह, कृषि से बहुत सारा जुड़ा हुआ। लेकिन आपको मेन रीजन क्या है कि आप बकरी फार्म? अब इसका एक रीजन हम आपको बता रहे हैं। मुर्गी फार्म आज भी रिस्क का खेल है और उसमें गंद बहुत ज्यादा होता है और हमको वो बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरे बकरी फार्म में गंद आ रहा है क्या? नहीं, बहुत साफ सफाई का भी बहुत ध्यान दे रहे हैं आप। गंद तो नहीं आ रहा है ना? ये सब तो हम देख रहे हैं कि आपका जो भी बना हुआ है, मतलब गंद नहीं आ रहा है। लेकिन मुर्गी फार्म में आप जाके वीडियो बनाएंगे तो एक बार नाक पे लगता है, आपको भी पट्टी मारना पड़ेगा।
वो चीज पसंद नहीं थी। मतलब मेन कारण आपका था गंध नहीं पसंद। गंध नहीं ऐसे पसंद। बिजनेस मान लीजिए वो भी कृषि के हाँ बहुत कर बेस्ट सकते है। हैं, जिनको अगर पसंद है वो करेंगे, क्यों नहीं। कृषि में अगर आप इंक्लूडेड 4 चीज करें, तो हो गया आप बकरी पालन कर ले, अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाना है किसान के लिए प्रॉपर, मैं बोल रहा हूँ जो खेती कर रहे हैं उसके साथ में अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो 4 चीज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा 2 कट्ठा में मछली पालन कर ले, 10-15 बकरियां रख ले, मुर्गी पालन कर ले और एक गाय रख ले। बाकी 2-4 बीघा जो भी 2 बीघा भी खेती है तो सफिशियंट। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 1 लाख रुपया आप खेती से निकाल लीजिए, धान गेहूं से, 1 लाख 1.5 लाख रुपया बकरी से निकाल लीजिए, 50,000 रुपया गाय से निकाल लीजिए, 1 लाख रुपया मछली पालन से निकालिए, हो गया 4-5 लाख रुपया भैया साल का। इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? और उसकी ये तो है कि चलिए, लेकिन आप जिस समय बोले कि हम बकरी लाए थे उस समय हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। हाँ, हमारा ठंडा के टाइम में मेरा 40 बच्चा चला गया, तो जन्म ले रहा था, एक दिन में 4 बच्चा अभी आया और एक दिन में 18 बच्चा को फेंके। उसका मतलब मेन रीजन आपको पता चला कि वो किस वजह से? हाँ, उसका रीजन बाद में पता चला कि ठंडा में क्या होता है, कोई भी जानवर का दूध कम जाता है। आप अगर गाय का भी रखें तो उसका भी कम था, ये तो छोटा जानवर है बकरी। अब गाय अगर 10 किलो करता है तो वो 6 किलो करने लगती है, 7 किलो करने लगती है। और इसका समझिए ये बकरी है, इसके पास आशेर 1 किलो दूध है, अब ये तो 200 ग्राम पर आ गई, 300 ग्राम पे, 500 ग्राम पे। अब 2 बच्चा तो पेट नहीं भरेगा, वो कुपोषित का शिकार हो गया। कुपोषित का शिकार होकर हाँ, टोटल वैसे ही चला गया मेरा। अब जैसे आप अगले सीजन में जो लगभग 2 साल से चला था, कितना ठंडी आप फेस किए? हाँ, अगली बार ये जो दूसरा ठंडी आया है, हाँ। इसमें हमने अपने आप को बचा लिया, अपने सारे बच्चे को। 2-4 डैमेज गया, फिर भी 2-4 डैमेज गया, लेकिन हमने सबको बचाया। आप देख रहे हैं मेरे पास बच्चे हैं ज्यादा, एडल्ट नहीं मिल रहा है, बच्चे से, और इस ठंडा को हमने कवर किया, बचा लिया। मतलब ये हुआ कि हम अगर कुछ गलती किए हैं हाँ, तो सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे। सीखेंगे। अगर बार बार उसी गलती को दोहरा रहे तो ये गलत। नहीं, फिर तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपका 2 साल ही फार्म का हो गया, तो लगभग आप शुरुआत किए थे 12 या 15 बकरी लाए थे। तो उस समय से लेके अभी तक में आप कितना सेल किए, कितना आपके पास अभी बचा हुआ है, और कौन कौन सा बकरी है जो पाठा पारी, वो थोड़ा डिटेल। मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ। लगभग अभी तक हमने 1 साल का तो मेरा टोटल बच्चा डैमेज चला गया, और उसके बाद जो 1 साल हमने बचाया, अभी तक जो हमने यहाँ से इनकम लिया वो लगभग 2,25,000 रुपया इससे निकाला है, प्रॉपर बकरी से जी, प्रॉपर बकरी से हमने 2,25,000 रुपया निकाला 1 साल, जबकि डैमेज आपका गया। हाँ, 1 साल वो डैमेज नहीं जाता तो बहुत, अब तो 2 लाख रुपया फिर आता। मतलब वो साल मेरा पूरा डैमेज गया। उस हिसाब से मतलब आपका बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है। मतलब अगर 1 साल नहीं खराब होता तो अभी और कहीं और रहते, और आपके पास ये मतलब सेट भरा हुआ रहता। एकदम। आपका ये जो है, आप इसको सेल कहाँ करते हैं? मतलब केजी में सेल करते हैं, केजी में डायरेक्ट ये करते हैं? केजी में करते हैं, कटवा के या कोई ना कोई ले जाता, हम काट नहीं सकते। मतलब यहीं पे वजन किए? हाँ, वजन करके हम दे देते। कैसे केजी का क्या? हाँ, इसका 2 बकरी जिसे कोई ले जाता तो वो 300 रुपए केजी देते हैं। वो भी बकरी जो भी देते हैं गाभिन देते हैं, 3 से 4 महीना का गाभिन रहेगा जी। हमने 2 फार्म पे अभी दिया, दोनों फार्म चल रहा है। और कोई ये पाठा ले जाएगा, खस्सी ले जाएगा, तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 370 रुपए केजी। 370 जी, लेके जाएगा। ये ब्रीडर कौन सा आप रखे हुए? ब्रीडर ये क्रॉस है, इसको बोल सकते हैं, ये बरबरी और तोतापरी का क्रॉस है। इसका बाप तोतापरी था, बरबरी था, और माँ थी इसका तोतापरी, उसी का ये ब्रीड। बहुत एग्रेसिव है, बहुत मतलब दिखने में भी अच्छा है, इसीलिए इसको पसंद करके लिए भी थे। एग्रेसिव भी बहुत। ये कितने में लाए थे आप? ये 22,000 में मिला। 22,000 में लाए। ये कहाँ से लाए? ये जहानाबाद से लाए। ये जहानाबाद से लाए, बाकी सब लाए वहां से ये अपना राम। हाँ, यहाँ पे ब्रीडर नहीं पसंद पड़ा था तो हमने ब्रीडर यहाँ से नहीं लिया। बहुत अच्छा ब्रीडर है आपका ये। इसको चारा क्या क्या देते? ये चारा में ये समझ जाइए कि अभी तो ये कुछ नहीं खाता है, अभी तो बस सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटा यहीं पे रहता है। बाहर चरा देते? बाहर यहीं पे रहता है, कहीं चराने का इसको जरूरत नहीं, कहीं ले जाने का जरूरत नहीं। और उसके बाद गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा? हाँ? गेहूं का भूसा में क्या क्या डालते हैं? गेहूं के भूसा में आप डाल दीजिए उसको थोड़ा सा घट्ठा, वो बना के देते हैं, और दलिया हो गया, थोड़ा सा चुन्नी देते। हाँ, चोकर देते हैं भरपूर मात्रा में। हाँ, और खल्ली, सरसों का खल्ली, आराम से खा जाती है 15 मिनट में खाना। कोई समस्या नहीं? अरे कोई समस्या नहीं। और इसको 5 कट्ठा इसके लिए हमने घास लगा दिया है। घास? कौन सा घास लगा? वो एक अनंत घास हमारे यहाँ होता है, 3 साल लगातार चलता है,
कोई दिक्कत नहीं होता, बड़ी चाव से खाती है, बहुत मुलायम घास होता है। अनंत नरकटिया जो है। हाँ 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 हाँ। और फिर जो टाइम होता है तो इसके लिए मक्खन ग्रास होता है, ब्रसिम्बा होता है, जई होता है, सरसों होता है, सीजनली जो घास होता है हाँ उसको वो हम इसको देते हैं। और सालों भर के लिए अनंत, इसके लिए सालों भर के लिए अनंत अनंत रहेगा। हाँ। और सीजनली जो भी टाइम आएगा वो घास इसको हम देते और ये तो वैक्सीनेशन भी कुछ हैं। हाँ वैक्सीनेशन भी हम करते हैं, लेकिन वो सब सरकारी होता है। सब इस सरकार बार भी हमने पीपीआर का करवाया, वो आया था, हाँ पटना से टीम आया था, मेरे एथी पे डायरेक्ट किया। और यहाँ पे और सबका देख रहे हैं, वो अथी भी टैगिंग भी किया है सब। ये मतलब ये पीपीआर का ही है सर। हाँ नहीं नहीं, वो तो टैग किया है, अब इसी पे इसका सब वैक्सीनेशन कहीं मतलब सरकार की तरफ से भी कुछ मदद ही नहीं, कुछ एक भी रुपया नहीं, अपना मेरा टोटल अपना। क्या आपका बनाने का? नहीं नहीं, ये एक चीज समझ में आता था कि गर्म होगा, तो गर्म के लिए हमने दिया कि इधर से हवा आए और इधर चला जाए, और इधर से आए तो इधर चला जाए। ये गर्म ही नहीं, गर्म ही नहीं। ठंडा में हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता। ठंडा के लिए भी जुगाड़ करते हैं? हाँ तो जुगाड़ करते हैं, पूरा पर्दा मारते हैं। बनाने में क्या लागत लगा है? इसको बनाने में लगभग 2 लाख रुपया गया था। बस इसको पूरा बनाने में 2 लाख रुपए? हाँ जी जी जी। एल्वेस्टर ये हाँ उस समय 2 लाख लगा। लेबर मिस्त्री सब इंक्लूडेड। बहुत अच्छा है, मतलब कम बजट में आप इतना अच्छा फार्म भी बना लिए, अच्छा सफल पूर्वक आप बकरी फार्म भी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं और आपका एक अनुभव है। मैंने एक बताया ना, अगर कोई चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में आगे बढ़े, खेती करके, और आपको एक चीज मालूम होगा कि हमारे देश का 70% जो आबादी है वो खेती पर डिपेंड करता है आज भी। तो अगर कोई खेती कर रहे हैं तो साथ में से इंक्लूड करें, आपका वो बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा। अब आप सोचिए, हमने 2 बच्चे को अभी डीपीएस में पढ़ा रहे हैं, सिंपल उदाहरण देते, अरे भाई हमने जोर लिया 12 खस्सी साल में बेच देंगे, 12 महीना का निकल गया उसका खर्चा। अब बताइए 1.5 लाख रुपया लगता है डीपीएस में 2 बच्चे में। अब धान गेहूं सब खत्म हो जाएगा, तो खर्चा आएगा ना। अब सिर्फ उसका नहीं है, उसका टोटल खर्चा जोड़ लीजिए आप, कोचिंग हुआ वगैरह जो भी है, तो खर्चा आएगा ना। हाँ, खर्चा तो आप कहीं ना कहीं से तो उसको इंक्लूड करेंगे ना, कि कैसे सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़े, जो कि हम करें, या कोई और भी काम है। आज के डेट में 5 लाख रुपया चाहिए भाई किसान को साल का। उससे कम अगर रहेगा तो आदमी, तो आप प्रॉब्लम में हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। जीने का तो आप कैसे भी जी लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कौन किसको रोकता है। हम ये नहीं कहते हमारे अंबानी बन जाइएगा, इसको आप पाल के अंबानी करोड़पति नहीं बनेंगे। शुद्ध रूप से मैं बोलता हूँ, करोड़पति कोई नहीं बनेगा, क्लियर। हाँ लेकिन आप अपनी जरूरत को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकते, उतना इनकम ले सकते हैं। अगर आपको 1 लाख का जरूरत है तो आप 5 से 6 7 बकरी रख लीजिए, आप 1 लाख रुपया कमा लेंगे। 12 से 13 हजार रुपया एक बकरी पे आप साल में इनकम कर सकते, सिंपल, कम से कम। अगर आपको 2 लाख का जरूरत है तो आप 15 बकरी रखिए, तो साल में 2 लाख रुपया ये देगा। मतलब आपके हिसाब से डिपेंड करता है कितना इससे कमा सकते हैं। हाँ मतलब अब हमको 2 लाख का ही जरूरत है, हम उतना ही बकरी रखते हैं, हमको अभी इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारा काम। जिस दिन लगेगा हमको यहाँ से 5 लाख चाहिए तो बकरी बढ़ाना पड़ेगा ना, मदरकोट बढ़ाना पड़ेगा आपको। मतलब मछली पालन भी थोड़ा, हाँ मछली पालन भी 2 अभी 1 पोखर है, 1 पोखर वहां भी देखे आप। आपका मतलब मछली पालन है कि भाई हमको इधर उधर भटकने से अच्छा नहीं करेंगे नौकरी, एकदम क्लियर कट। ये क्लियर कट है। नौकरी क्यों करेंगे, एक बार जीवन मिला, अपना काम करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है सर। दाल रोटी भी खाएंगे लेकिन अपना काम। हो सकता है इसमें एक दिन हम अपने सपने को भी पूरा कर लें, लेकिन नौकरी में हम नहीं पूरा करेंगे। लड़ेंगे, लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बिजनेस से तो भाई इसमें लड़ाई है, खूब रोज लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक सांसें लड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, हम ऐसे ही लोग के पास आपको लेके जाएंगे जो कि अच्छा आपको जागरूक करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के देखते हैं कि बकरी फार्मर की मतलब चालू करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको बंद करके चले जाते, तो उसका मेन रीजन क्या, ये थोड़ा बताइए। सही बात है। अब पहला एक चीज समझ आइए कि बकरी पालन है, मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 साल आपको पैसेंस रखना पड़ेगा पक्का। आपको नो प्रॉफिट, आपको और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खाना पीना दवाई दारू जो भी है इन्वेस्टमेंट होगा। लोग यहाँ
आते हैं और सोचते हैं बस बकरी पालन किया और 1 करोड़। पहला प्रॉब्लम। दूसरा एक प्रॉब्लम उनके साथ क्या होता है, जब लाते हैं ना तो वो उसको पत्नी और गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करते हैं शुरुआत में। मतलब लगता है पत्नी से भी बड़ी यही है। लेकिन जब इनकम नहीं आता है ना तो फिर उसको बदतर समझते हैं। यहीं पे ये प्रॉब्लम है। अब उसको गर्लफ्रेंड और पत्नी नहीं है, इसको आप रफ एंड टफ में रखिए। हाँ, लेकिन उसको बेटर सुविधा दीजिए, सफाई बढ़िया से रखिए, ये बढ़िया आपका होगा, खाना ठीक से दे दीजिए। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा बकरी छेड़ते रहता है, हमारा नहीं छेड़ता है। बोलता है सर्दी हो गया, हमारा सर्दी नहीं होता। खांसी हो गया, हमारे को तो खांसी नहीं। आपका मतलब ये जो खांसी नहीं होता, मतलब ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? कुछ नहीं है, उसके लिए सिंपल है, 2 घंटा या नहीं कुछ मिले ना 1 घंटा इसको दौड़ा दीजिए कहीं। करना तो पड़ेगा। हाँ, अगर शर्म आता है तो मत कीजिएगा, ना 2-4 लाख रुपया इन्वेस्ट होकर बर्बाद हो जाएगा। तो शर्म आता तो बिजनेस कोई जरूरी बकरी का धंधा मत कीजिए। आप हाथी पालिए, हाथी पालिए भाई। कि बकरी पाल नहीं सकते तो आप हाथी पाल लीजिए, हाथी को ही चराइए। हम लोग तो पागल हैं, बकरी पालन कर रहे हैं। मतलब मेन बकरी का होता है कि इसको कुछ भी हो जाए। हाँ, 1 घंटा आप उसको घुमाइए, दौड़ा दीजिए, इसका इम्यूनिटी इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। 1 साल से देख रहे हैं, 1 साल तो जो प्रॉब्लम शुरुआत में आया बच्चे का मोर्टिलिटी, और दूसरा होता है बच्चे का मोर्टिलिटी बंद होने का एक कारण भी होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। हम भी बंद कर सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ही चीज था, अभी लड़ेंगे, अभी देखेंगे। तुम मेरा क्या करोगे? 2 कट्ठा ले तो नहीं लोगे ना? वही ना, जो हम हैं वही रहेंगे। तुमसे और लड़ेंगे, और लड़े तो सही जगह पे आ गया। अभी मतलब अच्छा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमको इसमें मतलब लगता है कि इससे कम परेशानी कोई काम ही नहीं। खेती इससे ज्यादा अब टफ लगता है, शुरू में लगता था यही टफ है। मतलब अभी आपके लिए हो गया, मतलब एक मान लीजिए कि खेल के बस टाइम टू टाइम आके इसको हम कर देते हैं। बच्चा को बचाना इस बकरी फार्म में, बच्चा, क्योंकि दूध से इसका पैसा आ गया नहीं आपको, तो जो भी आएगा बच्चा से आपको आएगा ना। इसको बच्चा को बचाना कैसे महत्वपूर्ण ये है। और उसके लिए एक ही चीज है, बकरी के पास दूध होना चाहिए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो हम ऊपर से भी उसको दूध देंगे, चुसनी में करके दूध पिलाते हैं। ये थोड़ा सा शुरुआती में 15 दिन आप उसको मेहनत करना पड़ता है। 15 दिन के बाद वो खुद दौड़ने लगता है, चोकर खाता है, या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई काम। 3 साल आपको करना पड़ेगा, बिजनेस रूल्स है। हाँ, खेती की ये रोग लग जाता है, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं खेती। बीवी रूस गई तो छोड़ दीजिए बीवी, बेटा भाग गया तो छोड़ दीजिए, उसको लाते हैं। आपका संपत्ति है, ठीक है, 1 साल आपको प्रॉफिट नहीं दिया, आप सीखिए। अब मतलब एक तरह से बिजनेस को आप अपने तरीके से, मतलब लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, हम अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं, सोचने दीजिए, क्या फर्क बहुत पड़ता है। अच्छा आप जानकारी दिए सर। ऐसे ही जानकारी आप कभी मौका मिलेगा तो फिर आपके पास आएंगे। जी जी, एकदम आइए। क्योंकि हमारा दर्शक जो है आप जैसे लोग को ज्यादा पसंद, जो सही जानकारी है वो हम दे देंगे। तो हम यही सोचते हैं, कहीं भी हम जाते भी हैं तो हमारा चैनल पे जो भी जानकारी होता है एकदम रियल जानकारी होता है। कभी कोई यही होना भी चाहिए, नहीं तो लोग फंस जाते हैं ना। किससे कमा रहे 5 लाख, अरे जी नहीं, फिर मैंने तो एक बात बोला था ना, आप करोड़पति नहीं हो सकते। आप इस धंधा से अपनी जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते। बेहतर तरीके से, मैंने एक वर्ड जोड़ा है, बेहतर तरीके से। जीने का तो सब जी लेता है, लेकिन आप अपनी जरूरत को इस काम को करके बेहतर तरीके से पूरा कर सकते। बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बढ़िया खाना पीना घर में जो चाहिए मेंटेन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बकरी फार्म में नहीं है बॉस, एकदम दिल खोल के कोई करे, जिसको जानकारी है चाहिए वो बात करे, जहां तक होगा हम हेल्प करें। इनका एड्रेस भी आपको पता है, अगल बगल के ही हैं। हम भी कोई लखीसराय शर्मा गांव मेन रोड जो है NH क्या SH 18 पेट्रोल पंप के बगल में है। तो आइए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बकरी फार्म खोलना हो तो इनसे आइए और संपर्क करिए। जो भी मदद होगा ये आपको करेंगे, क्योंकि इनका काम ये है कि लोग को जागरूक करना और खुद जागरूक